क्या केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान नीतीश कुमार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का फायदा उठाना चाहते हैं? आखिर ये एंटी इनकम्बेंसी क्या है और चिराग पासवान क्या फिर से नीतीश कुमार से बैर मोलने के चक्कर में हैं और उसका कितना लाभ चिराग पासवान को आने वाले चुनाव में हो सकता है? नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आदिंग लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की भी मजबूरी वही है जो बीजेपी और आरजेडी की है। अभी वो अकेले दम पर पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है। ऐसे में अहम सवाल है कि क्या वो पार्टी के विस्तार के लक्ष्य को पाने के लिए नीतीश कुमार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का लाभ उठाएंगे? अगर हाँ, तो आखिर कैसे उठा सकते हैं? बिहार की राजनीति में गजब का विरोधाभास है। एक तरफ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान कहते हैं कि विधानसभा चुनाव के बाद प्रदेश के सीएम नीतीश कुमार ही होंगे, तो दूसरी तरफ वह यह भी दावा करते हैं कि बिहार में बदलाव की जरूरत है। राज्य की जनता चाहती है कि युवा नेतृत्व सीएम बने। इतना ही नहीं, कभी जदयू प्रमुख की तारीफ करते हैं तो अगले ही दिन कानून व्यवस्था को लेकर सवाल भी उठाते नजर आते हैं। इससे साफ है कि वह नीतीश के खराब स्वास्थ्य और कुछ अन्य कमियों को लेकर प्रदेश की जनता में व्याप्त एंटी इनकम्बेंसी का लाभ उठाना चाहते हैं। यहां पर भी चिराग पासवान के सामने प्रश्न यह है कि उन्हें इस काम को गठबंधन धर्म के दायरे में रहकर ही करना होगा। असल में चिराग पासवान की भी मजबूरी वही है जो बीजेपी और आरजेडी देख रही है। वो अकेले दम पर अभी भी कुछ करने की स्थिति में नहीं है। ऐसे में सवाल है कि एंटी इनकम्बेंसी का लाभ उठा पाते हैं या नहीं। आखिर एलजेपीआर के नेता इसके बारे में क्या सोचते हैं? बिहार लोक जनशक्ति पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष उपाध्यक्ष विभय झा ने भी कहा है कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास एनडीए गठबंधन में सबसे अहम पार्टी है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान पीएम मोदी का हनुमान है। इस बात को देश भर के लोग जानते हैं। लोकसभा सांसदों की संख्या के हिसाब से ही हमारी पार्टी का 30 सीट पर हक बनता है। पार्टी की मांग 40 सीटों की है और उम्मीद है कि एनडीए का शीर्ष नेतृत्व पार्टी की मांग को गंभीरता से लेगा। विभय झा ने यह भी कहा है कि एलजेपी की तैयारी यह है कि लोकसभा चुनाव की तरह जो सीटें मिले एलजेपीआर को वो भी सभी सीटें जीतकर पीएम को सौंप दे। जहां तक बात नीतीश कुमार के एंटी इनकम्बेंसी के है तो उसके लिए चिराग पासवान को सीएम की कमजोरियों का लाभ उठाने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ हम ये भी कह सकते हैं कि चिराग पासवान आजकल सबसे ज्यादा इस बात की चर्चा में है कि क्या वो सचमुच में नीतीश कुमार को समर्थन दे रहे हैं या फिर नीतीश कुमार को समर्थन देने का सिर्फ एक बहाना कर रहे हैं। क्योंकि नीतीश कुमार के खिलाफ वो कभी बोलते हैं तो कभी नीतीश कुमार के साथ वो दिखाई देते हैं। इसीलिए लोगों में अभी भी कंफ्यूजन है कि क्या सचमुच में नीतीश कुमार के खिलाफ चिराग पासवान है या फिर नीतीश कुमार के साथ चिराग पासवान है। ये लोग अभी भी इस बात पर संशय में हैं और अभी भी ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर सचमुच में चिराग पासवान करना क्या चाहते हैं। खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।